गर्मी की छुट्टियों का समय था। कॉलेज बंद हो चुका था और हर कोई अपने अपने घर जाने या कहीं घूमने का प्लान बना रहा था। उसी बीच काजल, प्रीति, स्वीटी, नेहा, श्वेता, कविता, करिश्मा, चंचल, सीमा और रानी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना सब दोस्त मिलकर कहीं पिकनिक मनाने जाएं। लड़कों में राघव, रमेश, सतीश, राकेश, श्याम, लखन, प्रेम, अजय, रवि और किशन भी इस प्लान में शामिल हो गए। सबने मिलकर तय किया कि वे पास के एक घने जंगल के पास पिकनिक मनाने जाएंगे, जहां एक पुराना मंदिर भी बताया जाता था। सुबह सुबह सभी कॉलेज के सामने इकट्ठा हुए। बस पहले से ही खड़ी थी, जिसे ड्राइवर महेश चला रहा था और कंडक्टर रामू टिकट काट रहा था। सब दोस्त बहुत खुश थे, हंसी मजाक करते हुए बस में चढ़ गए। किसी ने गाने लगा दिए, कोई खिड़की से बाहर देखते हुए मस्ती कर रहा था। रास्ते भर शोर शराबा और हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे बस शहर से दूर होती गई, वैसे वैसे रास्ता सुनसान होता गया। चारों तरफ घने पेड़, ऊंची ऊंची झाड़ियां और एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। कुछ देर बाद कंडक्टर रामू ने धीरे से ड्राइवर महेश से कहा, भाई ये रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है, सुना है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। महेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे रहने दे, ये सब अफवाहें हैं, हमने कितनी बार इस रास्ते से गाड़ी चलाई है। लेकिन पीछे बैठे राघव और रमेश ने ये बात सुन ली थी। उन्होंने बाकी दोस्तों को बताया तो कुछ लड़कियां थोड़ी डर गईं, लेकिन बाकी सब ने हंसकर बात को टाल दिया। करीब दोपहर तक वे जंगल के किनारे पहुंच गए। सबने मिलकर खाना निकाला, खेल खेले, फोटो खींची और खूब मस्ती की। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और जंगल में अंधेरा सा होने लगा, जबकि अभी शाम भी नहीं हुई थी। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। राघव ने कहा, अरे थोड़ा और रुकते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज जंगल में घूम रही हो। तभी चंचल ने दूर इशारा करते हुए कहा, देखो वो क्या है। सबने देखा, दूर पेड़ों के बीच एक औरत जैसी आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे और वो सफेद कपड़ों में थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रानी डरकर चिल्लाई, वो कौन है? जैसे ही सब उसकी तरफ बढ़े, वो आकृति अचानक गायब हो गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब किसी को भी वहां रुकने का मन नहीं था। सब तुरंत बस की तरफ भागे। महेश ने जल्दी से बस स्टार्ट की, लेकिन बस कुछ दूर जाकर बंद हो गई। बार बार कोशिश करने पर भी बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। रामू ने घबराकर कहा, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ छलवा वाली का साया है। सबने एक साथ पूछा, छलवा वाली? रामू ने डरते हुए बताया, कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक औरत को धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और लोगों को छल करके अपने जाल में फंसा लेती है। इतना सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। शाम पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। जंगल में अंधेरा छा गया था। दूर दूर तक सिर्फ झींगरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक बस के पास वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। सब लोग डर के मारे बस से उतरकर भागने लगे। भागते भागते वे जंगल के अंदर पहुंच गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। रमेश ने कहा, चलो रात यहीं बिताते हैं, शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे। सब मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ये जगह बाहर से बेहतर है। रात गहराती जा रही थी। सब एक साथ बैठे थे, कोई सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी और दिए अपने आप जल उठे। काजल ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हुआ? तभी मंदिर के दरवाजे पर वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें लाल, चेहरा डरावना और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे अंदर आई और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी। राघव ने हिम्मत करके कहा, हम बस पिकनिक मनाने आए थे, हमें जाने दो। वो जोर से हंसी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मूर्ति के पास से तेज रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उस आत्मा को रोक रही हो। वो औरत चीखने लगी और पीछे हटने लगी। उसने गुस्से में कहा, आज तुम बच गए, लेकिन फिर कभी यहाँ मत आना। इतना कहकर वो गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली। रात भर वे मंदिर में ही बैठे रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई सोने की। सुबह जैसे ही सूरज निकला, जंगल में रोशनी फैल गई और माहौल सामान्य लगने लगा। वो सब धीरे धीरे बाहर निकले और वापस बस के पास पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि बस अब बिल्कुल ठीक थी। महेश ने चाबी घुमाई और बस तुरंत स्टार्ट हो गई। बिना एक पल गवाए सब बस में बैठे और वहां से निकल गए। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। सबके दिमाग में रात की घटना घूम रही थी। जब वे शहर पहुंचे तो सबने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। लेकिन आज भी जब वे उस दिन को याद करते हैं
तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से छलवा वाली को देखा था और मौत के इतने करीब जाकर वापस लौटे थे।